बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मेरे लाइसेंस के ऊपर है कि मैं अपनी जो लाइसेंस बनवा रहा हूँ HTV वो किस तरह बनवा रहा हूँ, उसके लिए क्या प्रोसीजर है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सोचा उसकी डिटेल आप लोगों के साथ थोड़ी शेयर कर दूँ ताकि जो नए दोस्त हैं जो लाइसेंस सऊदीया में आगे बनवाना चाह रहे हैं या जो मौजूद हैं जिनसे कुछ गलती हो जाती है तो उस हवाले से थोड़ी सी डिटेल आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, तो देखा जाए तो जो मैं लाइसेंस बनवा रहा हूँ मेरे लिए तो इतनी ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आए, क्योंकि मैं आया हूँ एक कंपनी में, मेरे पास कंपनी का वीज़ा है, शिरका जिसको कहा जाता है उसका वीज़ा है। तो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइसेंस बनवा के देने की कंपनी की है। उन्होंने मुझे एक फ़ाइल तैयार करके दी थी जिसमें कंपनी का स्पॉन्सर लेटर मौजूद था, NOC मौजूद था, उसके अंदर मेरे अकामे की कॉपीज़, मेरी फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ जो मेरी डिटेल थी उन्होंने ख़ुद फ़ाइल तैयार करके मुझे उन लोगों ने दी थी। तो मेरे लिए तो इतना इशू नहीं है, बस वो फ़ाइल मैंने कलेक्ट की अपने ऑफिस से लेके जाके जो मेरा ड्राइविंग स्कूल था वहाँ पे मैं लेके चला गया और वहाँ पे वो मैंने फ़ाइल जमा करवानी थी। ये तो बेसिक सी बात है, जो आप जब लाइसेंस बनवाने जाएंगे आप ख़ुद से लाइसेंस नहीं बनवा सकते। आप जिस स्पॉन्सर लेटर पर आए हुए हैं सऊदीया, जिस कंपनी में आए हुए हैं, या अगर आपके पास कोई आज़ाद वीज़ा भी है तो भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, कोई ना कोई स्पॉन्सर लेटर ज़रूरत पड़ेगा लाइसेंस बनवाने के लिए। वो एक एक रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी ही करनी है। अच्छा, जहाँ तक मेरी बात की जाए, मेरी तो फ़ाइल मुझे तैयार करके दे दी गई थी और जो इसकी फ़ीस थी वो भी मुझे कंपनी ने पे करनी थी। तो मैं बस वो फ़ीस लेके चला गया था काउंटर पे, जो विंडो नंबर 1 थी उस पर गया। वहाँ पे जाके मैंने अपनी फ़ाइल उनको दी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने किस चीज़ का लाइसेंस बनवाना है, तो उन्होंने उसकी जो स्टैम्प्स थी वो लगानी थी उस पर। तो मैंने उनको बताया कि मैंने HTV का लाइसेंस बनवाना है, तो उन्होंने HTV की लाइसेंस की जो स्टैम्प्स थी वो उन्होंने उस पर लगा दी और मुझे विंडो नंबर 2 पे भेज दिया गया। वहाँ पे मैं गया तो मुझसे उन्होंने फ़ाइल भी ले ली, मेरा ओरिजिनल अकामा और जो फ़ीस थी 500 रियाल फ़ीस थी, बेसिक जो फ़ीस थी वो ली थी मुझसे और वो मैंने उनको जमा करवा दी। और उन्होंने वो फ़ीस ले ली मुझसे, अकामा भी ले लिया, अकामा की कॉपी और फ़ाइल लेके अपने पास जमा कर ली। और अकामा के बाद मुझे उन्होंने फ़तूरा दे दिया, फ़तूरा मीन के बिल जो बनता है वो दे दिया। और जो बिल था उसी के ऊपर डेट्स लगी हुई थी कि आगे क्लासेस कितनी लगनी है। मेरी क्लासेस जो थी वो 10 क्लासेस थी, 10 क्लासेस का मुझे टाइम दिया गया है। तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ फिर शेयर करूँगा इंशाल्लाह, यहाँ पे जब मैं अपनी रूटीन बताऊँगा कि मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ वो किस तरह जा रहा हूँ और कैसे, उसकी भी इंशाल्लाह एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा मैं। लेकिन अभी बात करते हैं लाइसेंस के लिए। तो उन्होंने मुझे जो पेपर दिया था, जो बिल था, 2 पेपर्स थे। एक पेपर मैंने कंपनी में जमा करवा दिया था, एक जो था मेरे पास था, उसके ऊपर भी एक इन्होंने वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर मुझसे मांगी थी, वो उसके ऊपर लगा दी थी इन्होंने। जो बिल था उसी के ऊपर बैक पे डेट और शेड्यूल सारा लिखा हुआ था कि मैंने कितनी क्लासेस लेनी है। और उसके ऊपर जब मैं जाऊँगा, एक क्लास मैंने उसी दिन अटेंड किया तो उसी के ऊपर उन्होंने स्टैम्प भी किया कि मैंने एक क्लास ले ली। कंप्यूटर क्लास पहले होती है, उसका तकरीबन जो टाइम है वो 25 से 30 मिनट टाइम होता है कंप्यूटर क्लास का। वो लेके वहीं पे जो टीचर है उसने स्टैम्प करके और साइन करके दे दिया। फिर वहीं से हम ट्रेनिंग पे चले गए, जहाँ पे हमने गाड़ी वगैरह चलानी है वहाँ पे चले गए और वो भी ट्रेनिंग करके उन्होंने साइन करके दे दी। ये डे 1 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे बस। और फिर इसी तरह 10 दिन का टाइम, अगर कोई कम भी शायद लेना चाहे तो उसको, लेकिन 10 दिन ज़रूरी होते हैं। 10 दिन के बगैर आप जल्दी नहीं कर सकते, 10 दिन की क्लासेस आपने अटेंड करनी ही है। अच्छा, बात यह कि कंप्यूटर क्लास के अंदर की तो वीडियो मैं नहीं बना सकूँगा, क्योंकि कंप्यूटर क्लास के अंदर कैमरास लगे हुए हैं तो वहाँ पे अलाउ नहीं है। स्कूल के अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बनाऊँ किसी तरह। बाकी जो ट्रेनिंग हो रही होगी, जो ड्राइविंग ट्रेनिंग है, मैं उसकी कोशिश करूँगा मैं वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में वो भी साथ अपलोड करूँ। लेकिन क्लास के अंदर का मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सख्ती है, तो वो मैं नहीं बना सकूँगा। दूसरी बात है कि जो कंप्यूटर क्लास है वो उसकी तैयारी कैसे की जाए। उसमें यह है कि वहाँ पे जब हम गए हैं तो उन्होंने हमें एक चार्ट दिया था जिसके ऊपर सारे सिग्नल, सवालात उर्दू में, अगर आपकी जो अपनी मदर लैंग्वेज है आप उसमें ले सकते हैं। अब मैंने उर्दू में लिया है, इंग्लिश में भी मिलता है, मैंने उर्दू में ले लिया था, वो थोड़ा ईजी था मेरे लिए। वो लेके मैंने उसके ऊपर सारी अपनी जो ट्रेनिंग है वो की है, सिग्नल्स भी याद किए हैं सारे, और साथ ही जो सवालात है वो भी याद किए हैं, और साथ कुछ ऐप्स भी हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो भी हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी। लेकिन ऐप से बेहतर है कि वो जो चार्ट दिया जाता है उसके ऊपर ही ट्रेनिंग की जाए, उसी से ज़्यादातर सवालात आते हैं। लेकिन यह है कि उर्दू थोड़ी डिफरेंट होती है। जो कंप्यूटर टेस्ट जब होता है, सुनना है उसमें कि वहाँ की उर्दू और जो चार्ट पे जो पढ़ाने के लिए उर्दू दी जाती है उस पर काफ़ी फ़र्क है। थोड़ा सा आपको ख़ुद ही कोशिश करनी पड़ती है कंप्यूटर क्लास के लिए भी। तकरीबन
300 से 400 सवालात होते हैं, जिसमें से 20 सवालात आते हैं कंप्यूटर पे। आपने उसमें से 18 ठीक करने हैं और 2 गलती की गुंजाइश इसमें होती है आपके पास, लेकिन 18 कंप्लीट करने हैं। फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अगर आपने क्लियर नहीं किया कंप्यूटर, फिर आपको सेकंड अटैम्प्ट और थर्ड अटैम्प्ट दी जाती है। अगर आप उसमें नहीं कर सकेंगे तीनों दफ़ा में, तो आपको फिर फ़ाइल दोबारा रिन्यू करवानी पड़ेगी। उसकी कोई फ़ीस है 250 रियाल के करीब फ़ीस होती है, वो दे के आपको दोबारा फ़ाइल रिन्यू करवानी पड़ेगी और फिर उसके बाद दोबारा आपको टाइम दिया जाएगा 3 क्लासों का। आपने जिस वक्त कंप्यूटर टेस्ट क्लियर कर लिया है, उसके बाद आपको ड्राइविंग के लिए बुलाया जाता है। और वो इतना इशू नहीं है ड्राइविंग का, क्योंकि बाज़ स्कूल्स में तो मुश्किल होता है, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ शायद मेरी किस्मत की वजह से या जैसे भी मुझे वो इतना इशू नहीं है वहाँ पे ड्राइविंग इजी है। तो कुछ स्कूल्स हैं जिनमें मुश्किल भी है, लेकिन ज़्यादातर इजी होता है, क्योंकि वहाँ पे निशानात लगे हुए होते हैं कि आपने कहाँ से गाड़ी को कट करना है या जो भी जिसने ड्राइविंग करनी है उसकी सारी उधर आपको निशानात लगा के दी जाते हैं कि आपने वहाँ से ड्राइविंग स्टार्ट भी करना है और एंड भी कैसे करना है, और पार्किंग भी करनी है तो किस तरह करनी है, वो सारा उसमें निशानात लगे होते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो आपने उनको बस फॉलो करना होता है। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अभी तो बस ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने लाइसेंस के हवाले से, लेकिन अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सारा जो स्कूल की ड्राइविंग की जो वीडियो वो भी साथ शेयर करूँ। कंप्यूटर की तो नहीं कर सकूँगा, क्योंकि वो मुझे पता है मैं नहीं कर सकूँगा, अंदर कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा कि फिर भी कि जो ड्राइविंग जहाँ पे हो रही है, ड्राइविंग टेस्ट वगैरह हो रहे होंगे, वो वाली वीडियो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो में मिलेंगे जिसमें मैं बाकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।